हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का, एमडीसी 3 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 24-28 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है ये समझ लें आप। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी एमडीसी 3 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा आपका पेपर। हिंदी एमडीसी 3 का ये क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से दिखेगा, और ये साल था 2026 का। अप्रैल के महीने में आपका पेपर हुआ था। सेशन था 24-28 का। समय मिला है आपको 3 आवर्स का। 3 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना था, और फुल मार्क्स जो है वो है 75 का। ठीक है, 75 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रुप ए में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ग्रुप ए का जो पहला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए। पूस की रात शीर्षक कहानीकार कौन है? तो देखिए पूस की रात जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई जो है कहानी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, भाषा और बोली के अंतर का मुख्य आधार क्या है? व्याकरणिक, मानवीकरण, क्षेत्रीयता, साहित्यिक परंपरा। तीनों आंसर आपका यानी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 की ओर आपको जाना होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी कहानी का आरंभिक विकास किस काल में हुआ है? हिंदी कहानी का जो आरंभिक काल है, विकास है, वो किस काल में हुआ है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए आधुनिक काल इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आधुनिक काल, जो आधुनिक काल है उसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसे जो है हिंदी कहानी का आरंभिक विकास किस काल में माना गया है? प्रगतिवाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। इसका आंसर देखो आपको यहां से दिख जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, संवदिया कहानी के रचनाकार कौन हैं? देखिए संवदिया कहानीकार के रचनाकार की अगर मैं बात करूं तो फणीभीषण रेणु नाथ रेणु के द्वारा जो ये कहानी लिखी गई है। ये कहानी जो है मानवीय संवेदना, ग्रामीण जीवन के ऊपर जो है बताया गया है, जिसमें कि जो बड़ी बहुरिया है उसके पीड़ा को, उसके असहाय दर्द को यहाँ पर उकेरा गया है। अगला सवाल है देखिए, वीर गाथा काल को किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल। तो देखिए इसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, भाषा और बोली में अंतर बताएं। 5 नंबर ये आपको देकर जाता। अगला है प्रेमचंद्र का जीवन परिचय दें। 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 सवालों का जवाब देना है, 15 चौके 60 नंबर। सवाल क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु के संवदिया शीर्षक कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन को जो है चित्रण करके बताया। देखिए संवदिया का आंसर आपको फणीभीषण रेणु यहाँ मिल गया ना। 1 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे, क्वेश्चन में ही आंसर था। हिंदी की प्रमुख बोलियों पर प्रकाश डालें। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालें। अगला सवाल है, पूस की रात शीर्षक कहानी की कथा वस्तु लिखें। 8वां सवाल, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की प्रक्रिया का क्रमबद्ध वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, राधा कृष्ण की पड़ोसी कहानी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। तो ये था हिंदी का एमडीसी 3 का क्वेश्चन पेपर। पिछले 5 साल के जितने भी PYQ हैं वो आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।